सुधीर भैया, हाँ। ये जो माता की प्रेरणा विशेष तौर से हुई हुँ, भक्तों का रुझान देखते हुए कि पहले हमारा एक 42-43 किलोमीटर की जो नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा थी, लोगों के भक्तों के रुझान को देखते हुए और माता की कृपा से अंतः प्रेरणा से ये जो परिक्रमा है ये सतत चलती रहे और एक अवसर माता ने दिया हमारा ये पुरुषोत्तम मास का। हाँ। पुरुषोत्तम मास से विशेष हमारा जो परिक्रमा है, हुँ। ये कितने दूर की है, कितने देर की है और कितनी दूर की है? ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि अधिमास चल रहा है और वैसे भी इस मास को विशिष्ट महत्व दिया गया है, शास्त्रों के हिसाब से भी और वैसे भी हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे क्योंकि उत्तरवाहिनी परिक्रमा जब प्रारंभ अपनी हुई है और ये अधिमास आया और जैसा कि देखने में आ रहा है कि मंडला में उत्तरवाहिनी परिक्रमा तो प्रारंभ है अभी 5 सालों से। और जो पंचकोसी यात्रा है वो नहीं हो पा रही थी, तो अच्छा है समिति ने और सदस्यों ने और भक्तों ने एक राय बनाया क्यों ना अपन पुरुषोत्तम मास में भी एक माँ नर्मदा की पंचकोशी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 17 मई से एक प्रथम पंचकोशी यात्रा होगी। मतलब इसको ये माना जाए कि ये सब नर्मदा जी की प्रेरणा से हो बिल्कुल रहा है? निश्चित तौर पे कोई भी काम इंसान सोचा मैं कर रहा हूँ तो मैं शब्द को तो हटा देना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक निमित्त मात्र होते हो, सृष्टि में आए हो। तो जब तक कि किसी चीज़ की प्रेरणा कहीं से ना मिले, तब तक के उस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे ही कुछ संज्ञान में अगर ये चीज़ें लाई गई हैं तो निश्चित तौर पे उसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। और जैसे ये सूचना गई है कि अधिमास में पुरुषोत्तम मास का विशिष्ट महत्व है, मेरे पास में दिल्ली से लेके, पूना से लेके, पन्ना से लेके, महाराष्ट्र से लेके और लोकल स्तर पर ये बात आई है कि 17 तारीख को जो यात्रा होनी है, हमको उसमें भी आना है। तो निश्चित तौर पर उत्तरवाहिनी परिक्रमा के साथ-साथ में पैदल परिक्रमा माता की जी तो सदियों से होते आ रही है। लेकिन अब क्योंकि बात उत्तरवाहिनी परिक्रमा की है और भाव से लोग 11 के बाद में भी मंडला आ रहे हैं, तो अपन किसी को मना तो नहीं कर हाँ, सकते कि हाँ। आप नहीं, परिक्रमा नहीं, करने नहीं, मत नहीं। जाओ क्योंकि माता के दर पे और दरबार पे जो आ गया है, उसको तो भेजना ही है मैंने हमको। ये देखा जैसा आपने मैसेज किया और जो देखा कि ये जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा है ये समय बाधित नहीं है कि एक निश्चित समय में हो। हमने देखा कि पूरे वर्ष भर लोग परिक्रमा कर रहे हैं इसका। हाँ, तो उसका कारण हो गया है ना, जैसे मेरे पास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फ़ोन आ रहे हैं। अब जो हुँ। कनाडा वाले का, यूएसए वाले का या ब्रिटेन वाले का फ़ोन आ रहा है कि भाई मेरे पास में हमको छुट्टियाँ बाद में मिलेंगी। तो मेरा तो सीधा-सा कहना है क्योंकि मैं भाव का पुजारी हूँ, आप लोगों के सानिध्य में रह के ईश्वर से हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं है। तो मैं उन भाव को लेते हुए और उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रहते हुए हमने इस बात का उनको भी संदेश दिया कि निश्चित तौर पे आप नर्मदा के तट पे आएँ और अगर आप परिक्रमा के लिए भाव लेकर आए हुए हैं, 4 कदम चलना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे चलें। तो अभी हम आपको देख रहे हैं कि हमारी जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा 1.5 माह चली। निरंतर भक्तों का प्रवाह काफ़ी रहा है और बहुत सारी सेवाएँ भी दी हैं। हमारे जो भाई साहब खड़े हुए हैं, घनश्याम जी हैं, मुकेश सोनी जी हैं, स्वानंद वाले, हमारे हनुमान घाट वाले, ये सभी जगह उन लोगों को रुकने, रुकाने और खाने और पीने की व्यवस्था से लेके पूरा वो तो नर्मदा जी तो करती हैं क्योंकि अब समिति वहाँ पे शामिल हो गई है। तो व्यवस्थाओं को देख रही। तो निश्चित तौर पे अभी जो पंचकोसी यात्रा है, इसको आने वाले सालों में भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा के पूर्व और उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बाद बस। में भी तो होना इसको चाहिए। कुछ इस तरह से कहा जाता है कि 4 महीने जो अमावासी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो 120 दिन छोड़ कर के 240 दिन लगातार ये परिक्रमा लोग करते हैं, करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब से उत्तर वाहिनी परिक्रमा है, क्योंकि क्या होता है आदमी को महत्व वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि हम नर्मदा के तट पे पैदा हुए हैं, नर्मदा जी को तो मानते हैं, पर नर्मदा जी की नहीं मानते हैं। हाँ। तो बात घूम करके आ रही है कि हमारे ऐसे-ऐसे लोग भी परिक्रमा में निकले हुए हैं जो हमारी है। ये आप ऐसा समझें कि एक विशेष तौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तो उत्तर वाहिनी प्रभाव है, और दूसरा माता का प्रवाह, दूसरा अधिक मास है, हाँ, पुरुषोत्तम मास जो भगवान विष्णु का प्रिय मास है, एक तो वो मास है, तीसरा 5 तीर्थों का दर्शन है, चौथा हमारे भैया के अनुसार ये है कि 5 बहुत बड़े-बड़े विराट संत जो दोनों तट में तपस्यारत हैं। नर्मदा बिना शिव के और बिना संत के ना तो कभी रही है और ना कभी जीवन में रहेगी। सो शिव का दर्शन, संतों का दर्शन, सबसे बड़ा प्रयाग है ये, छोटा प्रयागराज कहा जाता है जो एक नर्मदा का, है ना? तो इसका सानिध्य और इसके साथ भैया आप खास चीज़ कुछ बताएँ इसमें? हाँ, खास चीज़ ये है कि हम तो जब से हम इस नर्मदा जी के उसमें लोग देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो पंचकोसी यात्रा है
वो हमारा जौलपुर से लेके जहाँ जहाँ नर्मदा का ऐसा किनारा है, जौलपुर हो गया, देखते हैं कि बहुत से संतों के माध्यम से पंचकोसी यात्राएं हो रही हैं। तो निश्चित है, तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा के साथ साथ में अधिक मास में अगर पंचकोसी की बात आई है, तो पंचकोसी जब उत्तर वाहिनी में हम कर ही रहे हैं तो दो फायदे हो जा रहे हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी आपकी हो जा रही है, पंचकोसी भी हो जा रही है, और आने वाले समय में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि चैत्र मास के पहले भी पंचकोसी यात्राएं हो और उसके बाद भी पंचकोसी यात्राएं होती रहें। तो जो लोग अभी थोड़ा सा रुक गए थे कि चैत्र या ना करें, उसको ये पंचकोसी यात्रा का भी लाभ मिल जाएगा। मतलब यूं हाँ, कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये परिक्रमा के लिए हजारों गुना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी तो 3 साल में एक बार आ रहा है। तो भाई 3 साल में तो हर बार जब आता है तो आप अगर वो भी आ रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा में भी शामिल हो सकते हैं और पंचकोसी में भी शामिल हो सकते तो हैं। आइए हम आप संकल्प करते हैं बिल्कुल, हम तो कि ये जो पुरुषोत्तम मास है इससे आने वाले पुरुषोत्तम मास तक सतत जो परिक्रमा प्रारंभ रहेगी, हम हर जगह लोग परिक्रमा वासियों के लिए सहयोगी और उन लोगों का हर तरह से सहयोग करने के लिए हम आप तत्पर रहेंगे। माता नर्मदा सबका कल्याण करे। निश्चित तौर पे आदरणीय, अभी हमारे पास में जितनी भी इंक्वायरी आ रही है हमने सभी को मोस्ट वेलकम कर दिया है। अपनी तैयारियां पूरी हैं, आ जाए, हम तो निमित्त मात्र हैं, बाकी तो करने कराने वाली नर्मदा प्रवाहित हो रही है, वो करती भी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, 17 मई को आयोजित पंचकोसी मां नर्मदा यात्रा में आप सादर आमंत्रित हैं।